अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मौसम बड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, कभी गर्मी है कभी सर्दी, कुछ अजीब सा मौसम है, तो उसके असरात आपको मेरी आवाज़ में भी फ़ील हो रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते आज का व्लॉग बहुत ख़ास है मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपके साथ एक अपनी खुशी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और साथ साथ आपको मुझसे मुझसे आप लोगों ने एक सवाल किया था कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या तब्दीली फ़ील हुई, या तहज्जुद पढ़ने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ील हुई, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ जी मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ आज बहुत ही मज़े की कड़ी। मैंने भी आप लोगों को पता है, पहले से पहले जो है मैंने मक्खन बनाया था, देसी घी बनाया था। तो जो मक्खन था ना, उसकी जो वो थी लस्सी थी, वो मैंने रख ली थी और उसे थोड़ा सा बाहर पड़ा रहने दिया था ताकि वो थोड़ी खट्टी हो जाए। हम अक्सर उस लस्सी को फेंक देते, लेकिन यकीन करें उस लस्सी से ये वही लस्सी है जो मैंने रखी थी। फिर इसके साथ मैंने योगर्ट भी ऐड किया था अलग से। तो लेकिन ये जब ये वाली लस्सी थोड़ी सी खट्टी हो जाती तब हम बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही आला और बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो है ना हमारी कड़ी बनती है। और इससे ज़बरदस्त बेस्ट कड़ी कोई बन नहीं सकती। तो उसके लिए बस आपने हल्का सा प्याज लेना और उसको हल्का हल्का सा सौते करना, ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, हल्का हल्का सा नरम होगा तो हमने सारे मसाले डाल देने। फिर उसमें हमने थोड़ा सा साथ ही वो डाल देना है, क्या कहते हैं, या लस्सी डाल देनी है, दही डाल देना। अब दही में मैंने फेंट करके ये बेसन वगैरह डालूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ताकि कोई गिल्टियाँ वगैरह हो ना, फिर इसको भी इसमें डाल दूँगी, उसे बॉयल आने दूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना है, ठीक है। अच्छा जी, आप पे सबसे पहले मैं आप लोगों के सवाल का जवाब देती हूँ। आप लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली है, या तहज्जुद पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली है। यार मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें ना अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा विर्द ज़रूर रखना चाहिए जो हम अल्लाह से दिल लगा के पढ़ें। हर अपनी मतलब डेली बेसिस पे उस विर्द को ज़रूर करें। कुछ चीज़ें हैं, कुछ आयात है, कोई ना कोई ऐसी वो दुआ ज़रूर होती है हर इंसान का, अगर दिल से पढ़ता है ना। मतलब वैसे तो आप कुरान पाक की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दुआ दिल से पढ़ेंगे ना, अल्लाह ताला से दिल से मांगेंगे वो खाली। अब अगर इस्तग़फ़ार भी अगर डेली बेसिस पे पढ़ेंगे ना, इस्तग़फ़ार की भी तस्बीह डेली एक रूटीन बना लेंगे पढ़ने की, तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपके गुनाह माफ़ कर देगा। क्योंकि हम लोग गुनाहगार लोग हैं, हम चलते फिरते गुनाह करते रहते हैं। हमसे गलतियाँ कब कब हो जाती हैं, क्या क्या हो जाती है, हमें भी नहीं पड़ता। लोग माफ़ नहीं करते, लेकिन वो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है ना, वो माफ़ करने वाली है। एक वही ज़ात है जो हमारे बड़े से बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं, और एक ये दुनिया है जो जहाँ पर हमारी छोटी से छोटी गलती भी कभी कोई माफ़ नहीं करता है। तो अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार की तस्बीह को ज़रूर करें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह से आपकी गुनाह तो माफ़ होते ही होते हैं, आपके घर में, आपकी रिज़्क़ में, आपकी हर चीज़ में बरकत आपको फ़ील होगी जब आप दिल से करेंगे ना, इस नीयत से कि वो रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ भी करेगा और आपके ऊपर अपना करम भी करेगा इंशाल्लाह। तो आपको अपनी हर चीज़ में बरकत फ़ील होने लगेगी। आपको अपनी चीज़ें जो हो नहीं पा रही होती हैं वो होती भी फ़ील होंगी। आपको अगर जैसे एक वो कहते हैं ना, वो एक छोटा सा प्याला दूध का होता है, अगर वो उस दूध के प्याले में भी बरकत फ़ील होगी कि वो सबको पूरा पड़ जाएगा, वो वाली मिसाल होगी। तो आप लोग का सबसे पहले जो है ना, अपनी इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाज़मी किया करें। या इसके अलावा और भी बहुत सारे विर्द होते हैं। कुरान की कोई ऐसी प्यारी सी आयत निकालें और जिसका तर्जुमा आपको आना चाहिए और वो आप पढ़ने की आदत डालें, आपको उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इस्तग़फ़ार की तस्बीह तो मैं कहती हूँ हर इंसान को डेली लाज़मी पढ़नी ही चाहिए। उसके अलावा तहज्जुद तहज्जुद तो मैं कहती हूँ यार, तहज्जुद से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तहज्जुद नमाज़ें भी हम पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार भी करते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है जिसका मतलब है कि आप लोग डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहे हैं, डायरेक्ट अल्लाह से सिफ़ारिश हो रही होती है आपकी, कि वो तहज्जुद जाके अल्लाह के पास आपकी सिफ़ारिश करती है कि अल्लाह ताला आपकी वो डायरेक्ट, जैसे अब एक नॉर्मली हम कोई चीज़ करते हैं ना, काम के लिए हम डायरेक्ट एक बात करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन फिर उसके लिए सिफ़ारिश लगाते हैं। तो तहज्जुद अल्लाह ताला से मनवाने के लिए एक सिफ़ारिश होती है हमारे लिए कि वो दुआ और वो चीज़ आपकी अगर हक़ में बेहतर है ना, तो अल्लाह ताला लाज़मी आपको देते हैं। और मैं कहती हूँ तहज्जुद पढ़ने से, दिल से पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हर वो चीज़ दी जो मेरे हक़ में बेहतर थी। और मुझे नहीं याद कि मैंने तहज्जुद की दुआ नमाज़ पढ़ी और उस अपने पाक परवरदिगार से कुछ मांगा और वो मुझे मिला ना हो। बस ईमान आपका होना चाहिए, सबसे पहले आपका ईमान होना चाहिए। अगर आपका ईमान ही मज़बूत नहीं होगा ना किसी भी चीज़ में, तो वो कभी उसका फिर कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपको और कोई दे या ना दे, आपको वो रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर देगा। क्योंकि वो हमारे लोगों की तरह नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब पसंदीदा उसके लिए कोई नहीं, उसके लिए सारी इंसानियत, सारे इंसान बराबर हैं।
उसके लिए सारी मखलूक बराबर है, उसके लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब नहीं है। जिस तरह हम लोग करते हैं एक दूसरे के साथ कि हमारे लिए पैसे वाले बड़े अच्छे हो जाते हैं और जो हमारा गरीब रिश्तेदार होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसके लिए सब बराबर हैं। तो सबसे पहले तो अपना अल्लाह ताला से रिश्ता ज़रूर गहरा करें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, लोगों से उम्मीदें ना लगाएं, अल्लाह ताला से मांगें, तहज्जुद में मांगें। इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, बशर्तिया कि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर हो। अगर वो आपके हक़ में बेहतर नहीं होगी ना, फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा हमें कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, तो अल्लाह ताला वो हमें नहीं देते, लेकिन हम लोगों को वो चीज़ ज़रा देर से सही लेकिन समझ में आ जाती है। तो ये ज़रूर करें, ये 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर जी फिर मेरे मज़ेदार किस्म की कड़ी, हमने पूरा दिन तकरीबन 4 से 6 घंटे इसको स्लो फ्लेम पे पकाया था और हमारी कड़ी यहाँ पे तकरीबन बन गई थी। इतनी कोई मज़ेदार कड़ी बनी थी ना जिसकी कोई हद नहीं। साथ ही सिंपल हमने बेसन लिया, बेसन में मसाले डाले, प्याज डाला, हमने आलू नहीं डालने। पता नहीं लोग कड़ी में कड़ी के लिए जो पकौड़े बनाते हैं उसमें आलू क्यों डालते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं पसंद, शायद सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर हमने पकोड़े बनाए और पकोड़े बना के हम इसमें डालेंगे, साथ तड़का लगाएंगे ज़बरदस्त किस्म का और हमारी ऐसी आला कड़ी तैयार हो जाएगी जिसकी कोई हद ही नहीं, ज़बरदस्त किस्म की, मज़ेदार किस्म की। अगर कड़ी में हल्की सी खटास ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, और खटास के लिए आपकी जो लस्सी है वो थोड़ी खट्टी होनी चाहिए और आपकी दही जो है वो खट्टी होनी चाहिए। तो ये लस्सी वही है जो मैंने एक दिन पहले मक्खन बनाया था, मक्खन बना के इसको तो पूरी रात में तकरीबन 4-6 घंटे या तकरीबन ज़्यादा ही, तकरीबन शायद लस्सी को मैंने बाहर ही पड़ा रहने दिया था। जब मुझे लगा कि थोड़ी सही खट्टी होगी फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो नेक्स्ट डे मैंने ये यूज़ की और इसकी कड़ी बनाई, बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो साथ ही अब मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आजकल, कड़ी पकोड़े, कड़ी चावल हो गए, कड़ी पकोड़े वाली कड़ी होगी। मुझे अच्छा वैसे चावलों के साथ भी कड़ी बहुत मज़ेदार लगती है। आप लोग बताएगा आप लोगों को कड़ी चावल ज़्यादा पसंद है या कड़ी रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है? अच्छा, और अच्छा सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, जो अभी मुझे देख रहे हैं ना, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ जो मेरी प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी बरकत डाले, आपके रिज़्क़ में भी बरकत डाले। और आप लोग हम मेरे लिए भी हमेशा दुआ किया करें। आप लोग बहुत सारी बहनें जो मेरे लिए दुआएँ करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ में, उनके घर में, उनकी हर चीज़ में बरकत डाले। तो बस मुझे थोड़ा सा इसी तरह दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे ईमान है, जो दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकती वो दुआएं कर जाती हैं। वो दुआएं ही होती हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी बदल देती हैं। दुआ में वो ताकत है ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। वो कहते हैं ना दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, तो दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है। तो बस दुआ में अपनी बहन को हमेशा याद रखा करें। और ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार VIP मज़ेदार किस्म की कड़ी रेडी हो गई थी। अच्छा, इसके साथ ही फिर मैंने साथ ही कड़ी के साथ ना मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि चावलों के साथ खाने का दिल कर रहा था। आजकल मेरा रोटी ऐसे जितना खाने को पता नहीं क्यों नहीं किसी का भी दिल करता है, मेरे घर में सबको आजकल चावलों का वो हुआ है। तो ये फिर मैंने अपनी बहन के लिए भी निकाली थी, क्योंकि मेरी बहन को भी बहुत पसंद है, तो उसने शाम में आना है, वो आएगी कड़ी लेने। उसे मैंने कहा था कि मैंने बना ली तो आ जाओ, तो खाना साथ खाओ। तो लेकिन अब वो खाना वाना तो वो कह रही थी मैं खा कर आऊँगी, हो गया तो लेट हो गया था, टाइम उनके पास थोड़ा सा शॉर्ट था, तो कहा था चाय शाही पियेंगे। तो बस वो आएगी तो साथ उसके लिए कड़ी निकाली है, वो मैं उसे दूँगी। और साथ एक छोटी सी सेलिब्रेशन है, जो मेरी छोटी सी खुशी, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ की दिया, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह अपना साथ हमेशा मेरे साथ इसी तरह रखेगा, ताकि आने वाली और बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें और बेहतरीन जर्नी आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ और आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और हम अपनी खुशियों को इसी तरह इंजॉय करते रहें इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मेरी बेटी बहन आ गए थे, तो मैं और मेरी बहन जाके हम फिर बेकरी से जाके केक लेकर आए थे छोटा सा। से खिसका या कहीं और से खिसका ये नहीं पता। 1K सब्सक्राइबर हो गए थे, तो उसने कहा था सेलिब्रेशन करो, तो मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, उसने कहा तो फिर देखो कितनी अच्छी लेकर आए। चलो आ जाओ जामिया, आपको काटते हैं। हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो मैं और जामिया जो है केक काटेंगे। फाइनली बड़ी मेहनत से हमारे 1K कंप्लीट हो गए हैं, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के प्यार से, थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। हाँ ना, दोनों मामा काटेंगे। हाथ पकड़ लो ना, आप हैंड पकड़ लो। चलो अब काटो। अच्छा चलो काटो।
अच्छा यहाँ जी मेरे फाइनली आप लोगों के इतने सपोर्ट से मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आप लोगों को भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना साथ दिया। तो जामिया यहाँ पर थी कि मैं केक कट करूँगी। 1K हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो हमारा केक कट गया है। हैप्पी 1K सब्सक्राइबर। हम 2 बार कट करेंगे, पहले हम एक बार वीडियो बनाएंगे फिर हम दोबारा कट करेंगे ताकि हमारी दूसरी वीडियो भी बन जाए। और ये हो गया हमारा पाइनएप्पल, इसको हम ऐसे ही हलाल कर लेंगे। ये इसके साथ इसने ये खाना है। हाँ, ये इसको खिलाते हैं। ये अल्लाह करे जिस तरह 1K हुए, अल्लाह करे उस तरह आगे भी हो जाए। इंशाल्लाह हम 10K, डाल दो। अल्लाह करे जिस तरह 1K आपके हुए, अल्लाह करे अगली सेलिब्रेशन हम 10K सब्सक्राइबर की करें। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है ताकि हम वो सेलिब्रेशन इंशाल्लाह बड़ी करेंगे इंशाल्लाह। चलो। मम्मा को कंग्रेचुलेशन तो लो डाल के दे दो। पूरा पाइनएप्पल। कागज हम खा गए। अभी हम इनके लिए जाके खुद जाके DS बेकरी से जाके डाल दो। अच्छा यहाँ पर जो मेरे 1K के लिए सब्सक्राइबर केक लेकर कंप्लीट आया हो गए थे तो हूँ। इंशाल्लाह मैंने सोचा है किसी को कोई जल्दी जल्दी आप लोग मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। 2K सब्सक्राइबर होने पे सबके लिए कैश प्राइज़ होगा इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह जिस दिन मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं अपनी जो ऑडियंस है उनमें से उनके लिए कैश प्राइस का वो करूँगी इंशाल्लाह। तो बस आप लोग जल्दी जल्दी साथ दें ताकि मेरे जल्द से जल्द 2K कंप्लीट हो जाए। और बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आएगा और मेरी तबीयत के लिए भी दुआ करेगा अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और अपनी दुआओं में अपनी बहन को बहुत याद रखेगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। यहाँ मेरे बेटे को ब्रेड के साथ स्लाइस खाने थे तो उससे फिर मैंने स्लाइस गर्म करके दी और बस चाय गरम पी। उसके बाद फिर मेरी बहन चली गई थी अपने घर और हमारा भी व्लॉग एंड हो गया। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।